guys, welcome back to my channel. For those of you who are joining for the very first time, I am a travel content creator and love making travel content. In case you like my videos, please do subscribe, like and share. So today a new journey starts और ये journey है साउथ में ही. So इस ट्रिप पे मैं रामेश्वरम और मदुरई दोनों विजिट करने जा रही हूँ और ये मेरी सोलो ट्रिप है. आई एम गोइंग विद अ ग्रुप. तो चलिए चलते हैं. अनजान लोगों से मैं मिलूँगी और दोस्ती करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी रामेश्वरम एंड मदुरई. तो देखते हैं 2 दिन में मैं क्या क्या आपको दिखा सकती हूँ. आज मैं चल रही हूँ फ्राइडे को और मंडे को आई विल बी बैक इन बैंगलोर. सो गाइस, मैं निकल गई अपनी ट्रिप के लिए करीबन 7 साढ़े 7. बस तब तक पहुंची अराउंड 8:30 और सीधा जाके बस में बैठ गई. बहुत सारे लोगों को आना था एंड सबके आने के बाद हमारी बस स्टार्ट हुई अराउंड 9:30. तो बैंगलोर में जैसे कि आपको पता है कि बहुत ट्रैफिक होता है. बस जैसे जैसे आगे बढ़ती गई ट्रैफिक बहुत बढ़ता गया और हमें बैंगलोर से ही निकलने में करीबन 1 से 1.5 घंटा लग गया. और बैंगलोर का मौसम बदलने में भी टाइम नहीं लगता, तो थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई. मुझे लग रहा था कि रामेश्वरम और मदुरई में बहुत गर्मी होगी, बट बारिश को देख के मुझे थोड़ी खुशी हुई क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ का भी वेदर थोड़ा बहुत चेंज हो गया होगा. तो हमने सारी रात टेम्पो ट्रैवलर में ट्रैवल किया. देखने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था क्योंकि बारिश भी हो रही थी, तो सो गए. और दूसरे दिन सुबह उठे तो हम पहुंच गए थे रामेश्वरम के काफ़ी पास. बारिश रुक चुकी थी और हम पहुंच गए थे रामनाथपुरम, जो कि रामेश्वरम से आधे घंटे की दूरी पे एक टाउन है. और यहाँ पे मतलब काफ़ी होटल्स अवेलेबल थे, तो हमारे ग्रुप को यहीं पे ठहराया गया. द रीज़न वॉज कि ये रामेश्वरम से आधे घंटे की दूरी पे था, तो जब हमें दूसरे दिन सुबह निकलना पड़ेगा तो बहुत इजीली निकल पड़ेंगे. और यहाँ पे काफ़ी अच्छे होटल्स थे, तो होटल रिफिया में हम रहे. सो होटल काफ़ी नया ही लग रहा था और हमारी टूर गाइड ने हमारे रूम्स लिए. वी वर सपोज टू विजिट ऑल दीज प्लेसेस इन 1 डे. तो हमें बोला गया कि जल्दी से रेडी होके नाश्ता करने के लिए रेडी हो जाएं. इस होटल में रेस्टोरेंट नहीं था, तो बाहर से नाश्ता मंगाया गया था. ये देखिए हमारा रूम है. रूम काफ़ी अच्छा था, नीट एंड क्लीन था. सो इसमें 2 रूम्स हैं, एक सिटिंग रूम एंड एक बेडरूम. और बेडरूम भी काफ़ी बड़ा था एंड 3 बेड्स थे उसमें एंड वॉशरूम भी था. अभी रेडी हो गए हैं आफ्टर 10 आवर जर्नी और अभी पहुंच गए हैं अपने होटल में एंड रेडी हो गए हैं नहा धो के. सो वन मोर थिंग, इफ़ यू आर कमिंग हियर तो अपने साथ इंडियन वेयर ज़रूर रखिएगा क्योंकि यहाँ पे ये टेम्पल टाउन है और यहाँ पे वेरी स्ट्रिक्ट ड्रेसिंग अप कोड. जाके अभी हम ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. दिस इज़ आवर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट काफ़ी टेस्टी था. इसमें इडली, वड़ा, डोसा, देन उपमा एंड पोंगल सब था. एंड ब्रेकफास्ट खा के हम लोग निकल पड़े रामेश्वरम दर्शन के लिए. So now we are taking a tea break, कॉफ़ी ब्रेक. यहाँ पे कॉफ़ी. तो रास्ते में टाइम पास करने के लिए हमने बहुत सारी गेम्स खेली, दमशराज खेला. तो टाइम बहुत जल्दी पास हो गया. और जब आप एक ग्रुप के साथ रहते हैं तो मज़ा भी बहुत आता है. So Rameshwaram is a town in Pamban Island and it is cut off from the mainland and is connected by a bridge called Pamban Bridge. आजकल तो रोड पे का रास्ता भी बन गया है. पुराने टाइम में there was only one railway bridge called Pamban Bridge and उसी से ये आइलैंड कनेक्टेड था from mainland. तो हम उस पम्बन ब्रिज के पास पहुंच गए हैं. लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं वहाँ पे 2 ब्रिज आपको दिखाई देंगे. एक पुराना पम्बन ब्रिज था और अभी एक नया इनॉग्रेट हुआ है. अप्रैल में मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया है और यहाँ पे ट्रेन चलती है. सो हमारा फर्स्ट पॉइंट था रामेश्वरम में पम्बन ब्रिज.
So guys, behind me is the Pamban Bridge. This bridge was built in 1914 and this is one of the oldest bridges which was built over the sea and which connected land with sea. So you can see there are two railway bridges. So the old one is the one there, and here it was like built in 1914 and then it got destroyed due to a cyclone, and there you can see that is a new bridge and it was inaugurated by Modi ji on 6th April 2025. As you can see, both the side the sea is there, and this is the road bridge which was constructed later on. Imagine, this was the only way, the small bridge there was the only thing which connected the mainland to the Rameshwaram or the Pamban island, and there was no road bridge like this. This was built later and this was the only bridge which connected, and the train used to go on this. जब इसके ऊपर व्हीकल चलती है तो पूरा हिलता है ये ब्रिज. अभी हमने एक्चुअली एक ट्रेन को पम्बन ब्रिज, जो न्यू पम्बन ब्रिज है, उस पे जाते हुए देखा. ये लास्ट मंथ ही इनॉग्रेशन हुआ है इसका. इस ब्रिज पे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब आप टू व्हीलर पे आए या एक ओपन कार में आए, तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, बिकॉज यू कैन सी बोथ द साइड्स. और नहीं तो आप वॉक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं इस ब्रिज को. ये वो पार्ट है ब्रिज का जो पूरा खुल जाता है और फेरीज, बोट्स वगैरह को पास करने के लिए टाइमिंग रहता है, एंड देन इट अगेन क्लोजेस. ये है पुराना और नया पम्बन ब्रिज. आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब ये रोड नहीं बनी थी और ये सिर्फ छोटा वाला ब्रिज था, तो लोगों को कितना मज़ा आता होगा सी देखते हुए ट्रेन में जब वो ट्रैवल करते थे. इस तरफ है मंडपम mainland and other side is the Rameshwaram island or the Pamban island. So bridge के इस साइड आप देख सकते हैं रामेश्वरम, और ये फिशिंग बोट्स हैं और बीचेस हैं and some fishing villages there. So जब आप यहाँ आए तो इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे पार्किंग अलाउड नहीं है ऑन द ब्रिज, तो आपको अगर खड़ा भी करना होगा तो फिर पुलिस आके भगा देगी. उससे अच्छा कहीं पार्क करके गाड़ी आप इस ब्रिज पे वॉक करिए और देखिए कितना अच्छा लगता है. हम काफ़ी आगे उतर गए थे और अब पूरा वॉक करके जा रहे हैं towards the Rameshwaram side or the island side. After the Pamban bridge, we came to our next spot, that is Lakshman Tirtham. तो रामेश्वरम में ऐसे 64 तीर्थम है और सीक्रेट पॉन्ड्स है. तो जो पहले तीर्थम पे हम आए थे वो लक्ष्मण भगवान जी का तीर्थम था और सीक्रेट पॉन्ड. कहा जाता है कि इस कुंड में लक्ष्मण जी नहा के रोज शिव जी की पूजा करते थे. यहीं पे एक मंदिर है जहाँ लक्ष्मण जी ने शिवलिंग की स्थापना की थी और फिर रोज इस शिवलिंग की पूजा करते थे. आप देख सकते हैं कि इस टेम्पल में बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स की हुई हैं और उसको प्रिजर्व भी किया गया है क्योंकि ये टेम्पल्स बहुत पुराने हैं और सिंस इट्स अ टेम्पल टाउन और यहाँ पे बहुत सारे तीर्थम भी हैं, तो इन सबको प्रिजर्व करके रखा गया है. So, इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है वो लक्ष्मण जी ने बनाई है और पास में ही एक तालाब या कुंड है जहाँ पे नहा के लोग अंदर पूजा करने के लिए जाते हैं. So, इसके बाद हम जा रहे हैं पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर. ये महालक्ष्मी शंकर. अच्छा. ये गणपति कार्तिक लक्ष्मी. अच्छा. ये पूरा है. ये घर में रखना तो नजर के लिए होता है पूरा. अब तो व्यापार बिजनेस के लिए अच्छा बढ़िया रहेगा. बढ़िया. हाँ. ये भगवान का साथ है, शिव जी का साथ देगा तो पूरा समुद्र में भगवान बनता है.
हाँ। सो नेक्स्ट हम आ गए पंचमुखी हनुमान टेम्पल। ये बहुत ही फेमस टेम्पल है यहाँ का। सो फ्रेंड्स, वी आर राइट नाउ ऑन द वे टू धनुषकोडी और रास्ते में हम रुके हैं विभीषण तीर्थम में। और ये वो जगह है जहाँ पे विभीषण ने आके राम जी के पास शरण लिया था। असल में जब रावण ने सीता जी को कैद कर लिया था तो विभीषण ने उन्हें बोला था कि इसको वापस कर दो, पर वो नहीं माने। तो विभीषण यहाँ आए और फिर उन्होंने राम जी को बोला कि आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। ये वही जगह है जहाँ विभीषण आके रहे थे। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। दिस इज द प्लेस वेयर रामा ब्लेस विभीषण विद सी वाटर। वानर सेना के इसी से राम सेतु बनाया था। सो गाइस, जहाँ पे अभी हम गए थे वहाँ पे एंट्री टिकट ऑफ 20 रुपीज़ वॉज देयर और हम अंदर गए और हमने वो फ्लोटिंग स्टोन्स देखे जिनको लेके राम सेतु बनाया गया था। जो सेतु पे राम जी की जो सेना थी उन्होंने क्रॉस किया था और वो लोग गए थे लंका सीता जी को लाने के लिए। तो जो पत्थर है वो बहुत हेवी है, बट आप देख रहे थे कि वो फ्लोट कर रहे हैं। सो इसी जगह पे एक और टेम्पल है जिसका नाम है कोथांडारामर टेम्पल। ये वही जगह है जहाँ पे भगवान राम ने विभीषण का अभिषेक किया था आफ्टर द बैटल वेयर रावणा को इन लोगों ने हराया था। तो विभीषण को वहाँ का राजा बना दिया गया था। टेम्पल के अंदर तो वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा व्यू ही दिखा देती हूँ ऊपर टेम्पल से चारों तरफ का। सो गाइस, मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, बट वहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स थे, पेंटिंग्स थी इनफैक्ट। और इसी स्थान पे राम ने उनका राज्याभिषेक किया और उनको लंका का राजा घोषित किया। तो अभी हम चलेंगे धनुषकोडी की तरफ और दैट इज़ द एंड ऑफ द रोड ऑफ इंडिया। एंड उसके बाद कोई रोड नहीं है, उसके बाद आता है 30 किलोमीटर के बाद श्रीलंका। So in my next vlog, I will be taking you to Dhanushkodi, Old Town or Ghost Town. So we will also be visiting the Ramanath Swami temple, which is a very famous temple of Rameshwaram. So stay connected, keep enjoying life and wait for the next vlog.